नमस्कार दोस्तों। एक राजा जो संपूर्ण भारत पर राज करता था, लेकिन एक ऐसा योद्धा जो कभी किसी से हारा नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके मौत पर उसका शत्रु भी रो पड़ा। इस योद्धा का जन्म सन 1540 में कुंभलगढ़ की मिट्टी में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की। एक मेवाड़ी राजपूत जब पूरे भारत पर अकबर का शासन था, तब मेवाड़ में अकेले खड़े हुए। आखिर कौन थे महाराणा प्रताप? आइए जानते हैं इनकी कहानी। क्या आपको पता है महान योद्धा महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? आप में से बहुत सारे लोग शायद महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। और आज ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी। तमाम रिसर्च के बाद पता चला कि इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। कहते हैं राणा प्रताप को कई मध्ययुगीन इतिहासकारों ने इन्हें कीका नाम से संबोधित किया था। वहीं भारतीय इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी अपने बुक मुंतखाब उत तरीख में दर्शाए हैं कि महाराणा प्रताप का निकनेम कीका था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय की 22 पत्नियां थीं, जिसमें 4 मुख्य पत्नियां थीं। महारानी जयवंताबाई, रानी सज्जाबाई सोलंकी, रानी धीरबाई भट्टियानी और रानी बीरबाई झाली। महाराणा उदय सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप थे, जो महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे। 7.5 फीट की हाइट, 70 किलो का कवच और 80 किलो का भाला। आखिर कैसे एक ही वार से बलोर खान को काट डाला? कौन था ये बलोर खान? बलोर खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, जिसे राणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बलोर खान सहित उसके घोड़े को 2 हिस्सों में काट डाला। महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी और युद्ध कला के लिए बचपन से ही प्रसिद्ध थे। वहीं अकबर बहुत तेज था। वह जानता था ये तो बड़ा आसान खेल है, इन्हीं राजपूत और सरदारों को आपस में लड़वा देते हैं, कुछ को अपने साथ ले लेते हैं और बाकियों को मारना आसान हो जाएगा। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन हार नहीं माने। जंगली भीलों की सेना बनाई और उन्हें ट्रेन किया। 18 जून सन 1576 जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर के 80,000 की विशाल सैनिकों के सामने राणा प्रताप के मात्र 20,000 घोड़े। इतनी छोटी सेना होने के बाद भी राणा प्रताप स्ट्रेटेजिकली युद्ध कैसे लड़े? चेतक राणा प्रताप का सबसे प्रिय और सबसे पावरफुल घोड़ा, जिसके सिर पे हाथियों के सूंड लगा के रखते थे। सैनिक या खुद हाथी भी चकमा खा जाता था कि यह घोड़ा है या हाथी। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक ने 26 फीट नाले को क्रॉस करके राणा प्रताप की जान को बचाया, जबकि खुद की जान कुर्बान कर दी। चेतक की तारीफ में श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा का पाला था। वो आगे लिखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, चेतक कैसे उतरा पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद का काफी योगदान था हल्दी घाटी के युद्ध में। अकेले राम प्रसाद ने लगभग 20 हाथी और घोड़ों को मार गिराया, लेकिन फिर भी अकबर अपनी विशाल सेना के बल पे हल्दी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभी भी राणा प्रताप अपनी हार को स्वीकार नहीं किए। राणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद अकबर की कैद में आ जाता है। अकबर ने हजारों कोशिशें की राम प्रसाद को अपने बस में करने की, लेकिन राम प्रसाद राणा प्रताप की तरह जिद्दी था। महीनों तक खाना पीना छोड़ दिया और कमजोरी के कारण अपने प्राण तक त्याग दिया। अकबर इस घटना को देख के थर्रा गया और बोला, जिस राणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने अपना सिर नहीं झुकाया, वो राणा प्रताप क्या झुकेगा। वहीं दूसरी तरफ राणा प्रताप अरावली के जंगलों में एक आर्मी को ट्रेन कर रहे थे और गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। क्या है ये गुरिल्ला युद्ध? इसे छापामार युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में एक बड़ी सेना पर एक छोटी सेना चुपके से वार करती है और भाग जाती है। राणा प्रताप इस युद्ध नीति से अकबर पर बार बार वार करते और भाग जाते। इस युद्ध नीति को शुरू करने का एक ही मकसद था, अकबर की सेना को कमजोर करना। अब धीरे धीरे राणा प्रताप अपना भयानक रूप धारण करने लगे। मुगल गोदामों पे लूटपाट और दूसरे देशों से हो रहे व्यापारों में इंटरफेयर करने लगे। अकबर के मन में डर समा गया। वो राणा प्रताप के हिम्मत और मेवाड़ के प्रति लगाव को समझ गया और धीरे धीरे मेवाड़ पर शासन करने की इच्छा छोड़ दी। कुछ टाइम बाद अकबर ईस्टर्न साइड चला गया। अब मेवाड़ के मेजर हिस्सों में महाराणा प्रताप का कंट्रोल था, लेकिन अभी भी बाकी का हिस्सा अकबर के अंडर था। और इसी दौरान एक भयानक इंसिडेंट हो गया। एक जंगली शेर का शिकार करते वक्त राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुन के अकबर बहुत रोया। दोस्तों, आई होप राणा प्रताप और अकबर की हिस्ट्री आपको समझ में आई, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।